यूपी बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को एसके वर्मा सर का नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एसके वर्मा सर। तो यहाँ पर हम आज सॉल्व करेंगे 2024 के नरेशन। इसके पहले 2025 का सेट सॉल्व हो चुका है जो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। इसको आप लोग देखें और इसका लाभ उठाएं। तो चलते हैं, पहला सेंटेंस आपका है, साथ में रूल भी आपको बताएंगे। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच रूल्स एंड सॉल्यूशंस, जैसा कि हेडिंग पड़ी हुई है। तो आप देखते हैं, इसमें आपको साथ में रूल बताए जाएंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ में आंसर बताया जाएगा। तो पहला सेंटेंस आपका दिया गया है जो डायरेक्ट में लिखा गया है, द टीचर सेड कामा, और इन्वर्टेड कामा में लिखा है ऑल मेन आर मॉर्टल। ये क्वेश्चन आपके एक्सीलेंट में आया हुआ है, एक्सरसाइज में आपको मिला था। तो यहाँ पर आप देखेंगे द टीचर सेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में है। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो बदलेगा, लेकिन कुछ कंडीशन आप लोगों को बताई गई थी। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आया है, कोई साइंटिफिक रीज़न आया है, कोई मैथमेटिकल फैक्ट है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो उसको चेंज नहीं करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आया है ऑल मेन आर मॉर्टल, यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक ऐसा सेंटेंस है जो पूरे समाज पे, पूरे सभी पे लागू होता है कि सारे मनुष्य क्या हैं, नश्वर हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट में, द टीचर स्टेटेड या सेड। स्टेटेड में भी चेंज किया जाता है, तो ये जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगा ऐसा कर सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट है, या सेड में, दोनों में सही है। दैट ऑल मेन आर मॉर्टल, तो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको केवल दैट लगाना था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। डायरेक्ट सेंटेंस दिया गया है, रीता सेज आई शैल डू इट। तो यहाँ पर आपको बताया गया था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज किया जाता है, इसलिए इसको कुछ नहीं करना था। रीता सेज दैट, जब आपका इन्वर्टेड कामा के अंदर का पोर्शन आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है और रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो उधर कोई चेंज नहीं करते हैं। यहाँ केवल करना क्या है, दैट लगाना है, लेकिन प्रोनाउन में चेंज होगा। तो आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, तो इसको रीता के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सी हो जाएगा और सी के साथ विल लगेगा और डू इट कर देंगे। फिर अगला, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो आपको नियम पता होना चाहिए, सेड या सेड टू को आस्क में चेंज किया जाता है और कंजक्शन वहाँ पर दैट नहीं लगता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। जब डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर, यदि कोई डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर में फर्स्ट टाइप का आएगा तो वहीं पे अभी इधर कंजक्शन लगाते हैं, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव होगा तो वहाँ पर उसी आए हुए क्वेश्चन वर्ड को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे डायरेक्ट में लिखा है, और आपके यहाँ रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो सेंटेंस के बीच में आ सकती है, सेंटेंस के लास्ट में आ सकती है, सेंटेंस के शुरुआत में आ सकती है, लेकिन जब इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो उसको स्टार्टिंग में ही रखेंगे, रिपोर्टिंग और शुरुआत में आएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सारे रूल। हु आर यू सर, एंड व्हाई आर यू हेयर, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर ही आस्क्ड द जेंटलमैन। तो इसको आप इनडायरेक्ट जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही आस्क्ड द जेंटलमैन। अब यहाँ सर आया है, सर या मैडम होगा तो रेस्पेक्टफुली लगा देते हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के बाद में या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में रेस्पेक्टफुली लिख देंगे। फिर हु आपका कंजक्शन है तो हु को ही बना देंगे कंजक्शन। तो हु ही वाज एंड व्हाई ही वाज देयर। तो यहाँ पर आप देखिए हु आर यू आया था, यू आपका सेकंड पर्सन था, तो सेकंड पर्सन को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो द जेंटलमैन को हमने ही यहाँ कर दिया एंड व्हाई ही वाज देयर कर दिया गया है। हिंदी में देखेंगे, उसने सज्जन से सम्मानपूर्वक पूछा कि वो कौन थे और वहाँ क्यों थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है जो 2024 में आया हुआ है, ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे। तो यहाँ देखेंगे आप लोग, सेड आया है तो सेड आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। और यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है, इसलिए क्या करेंगे, सेड टू को हम चेंज करके आस्ट में बदल दिए हैं। फिर यहाँ पर वाट कंजक्शन बन जाएगा, यू आपका सेकंड पर्सन है इसलिए इसको मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई
और ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में तो पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड स्टडीड द प्रीवियस डे। फिर अगला सेंटेंस है पास्ट टेंस में चेंज बताया गया। इसमें सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है और हेयर को देयर में बदलते हैं। ये आपने निकटतम सूचक शब्दों में परिवर्तन में पढ़ा था। तो चौथा क्वेश्चन है द ओल्ड वोमेन सेड टू मी आई लिव्ड हेयर विद माई सर्वेंट फॉर अ वीक। फिर इसमें आप देखेंगे द ओल्ड वोमेन सेड टू मी। तो यहाँ पर आपका जो रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन आया है, जो नोटेड कामा के अंदर लिखा गया है, ये आपका एफर्मेटिव में लिखा है, इसलिए सेड टू को टोल्ड में बदला जाएगा। तो आप लिख देंगे द वोमेन टोल्ड मी दैट। फिर आगे देखेंगे यहाँ पर आई लिव्ड आया है, तो आई को चेंज करेंगे द वोमेन के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा सी। और आपका ये सेकेंड पर्सन सेकेंड वर्ब है, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा सी हैड लिव्ड देयर विद हर सर्वेंट फॉर अ वीक। अगला सेंटेंस आप देखेंगे 5 नंबर, शी सेड टू हर फ्रेंड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शी सेड टू हर फ्रेंड है, तो यहाँ हो जाएगा शी टोल्ड हर फ्रेंड। फिर दैट वी कैन आया है, तो कैन को कुड में, मे को माइट में बताया गया था, तो यहाँ पर आप कुड नॉट लगा देंगे, तो वी को आप चेंज कर लेंगे किसके अनुसार वी आपका चेंज होएगा। देखिए फिर से समझिए, शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्त से कहा, वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी हियर एट दिस प्लेस। इनडायरेक्ट में बदलना है, शी टोल्ड हर फ्रेंड दैट दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी देयर एट दैट प्लेस। यहाँ पर आप देखें दोनों लोगों की बात चल रही है। उसने कहा, किससे कहा, शी टोल्ड हर फ्रेंड, यानी अपने दोस्त से कहा, यानी दोनों लोगों की बात चली, इसलिए यहाँ पर वी को दे में चेंज किया गया है। तो जो दे कुड नॉट बी क्वाइट हैप्पी देयर एट दैट प्लेस। अगला सेंटेंस आप देखेंगे इम्परेटिव का आया हुआ है, तो यहाँ प्लीज होने पर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। कोई आर्डर का भाव होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को आर्डर में चेंज कर लेंगे। सलाह की भाव होगी तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइड में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आई सेड टू हर प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ। अब इसका इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम करेंगे आई रिक्वेस्टेड हर, आई रिक्वेस्टेड हर, और प्लीज शब्द को हटा करके टू लगा देंगे, टू हेल्प मी आया हुआ है, तो मी को आई के अनुसार चेंज करेंगे तो मी ही रहेगा, जस्ट हो जाएगा, मी जस्ट नाउ को देन में, तो जस्ट देन हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई बेगर किसी चीज़ को मांग रहा है तो वहाँ पर बेग्ड का यूज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। अगला है डायरेक्ट स्पीच में, अगला सेंटेंस है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 डेज। तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 डेज। कैसे चेंज किया गया, ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे, प्लीज शब्द आया है तो रिक्वेस्टेड में हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 डेज। यहाँ पर आपको चेंज कराया गया, देखिए ध्यान से, योर को ऑब्जेक्ट के अनुसार तो माई हो जाएगा, मी को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे तो हिम हो जाएगा। अगला देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे या अदर सेंटेंस जब आएंगे, जैसे खुशी, हाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब खुशी व्यक्त करना होगा तो एक्सक्लेम विद जॉय कर देंगे, कोई दुख प्रकट करना है तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट कर देंगे या सारो कर देंगे। तो अगला देखते हैं द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। तो डायरेक्ट बदला जाएगा द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगला सेंटेंस है डायरेक्ट का लास्ट सेंटेंसेज है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट व्हाई डिड यू नॉट कम टू मी अर्लियर। तो इनडायरेक्ट में चेंज किया गया, द डॉक्टर सेड टू को आस्क्ड में, आस्क्ड द पेशेंट, व्हाई को कंजक्शन आप बना लिया तो हो जाएगा ही को आप चेंज करेंगे, सॉरी यू को चेंज करेंगे द पेशेंट के अनुसार तो ही हो जाएगा। सी भी लिखा जा सकता है, ही हैड नॉट कम टू हिम अर्लियर। यहाँ पर देखिए मी आया था, मी को डॉक्टर के अनुसार चेंज किया गया तो हिम हो जाएगा। हिंदी की बात करेंगे तो डॉक्टर ने मरीज से पूछा कि उनके पास पहले क्यों नहीं आया था। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे नाउ को दिन में बदला जाता है, हियर को देर में बदला जाता है, टुडे को दैट डे में चेंज किया जाता है, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज किया जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे चेंजेज हैं। तो ये वीडियो से आप जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिख के अवश्य भेजें।
जय हिंद, जय भारत।